प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। पशु परिसर परीक्षा का ये पार्ट बी, इस सीरीज के अंदर हम पढ़ेंगे। पार्ट बी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली ये क्लास। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जीके विद जेपी पर शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है इस सीरीज का, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, कम टाइम इसमें कम लगेगा हमें, और क्वेश्चन इसके अंदर ज़्यादा कवर होंगे। और इसके अलावा प्रश्नोत्तरी के अलावा इसमें कोई किसी प्रकार की हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं। शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, कौन से दंत मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं? मांसाहारी पशुओं में कौन से दंत होते हैं वो सबसे ज्यादा विकसित होते हैं? तो मांसाहारी पशुओं में रदनक दंत होते हैं, रदनक, ये सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखिए, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गियों के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है सिरोही का माउंट आबू अभ्यारण्य। यहाँ आबू अभ्यारण्य सीधा भी आ सकता है, माउंट आबू अभ्यारण्य भी आ सकता है। तो यहाँ पर जंगली मुर्गे सर्वाधिक पाले जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखिए, निम्न में से गोवंश की कौन सी नस्ल, निम्न में से गोवंश की कौन सी नस्ल शक्ति व श्रम के लिए उपयुक्त होती है? तो सबसे तेज चलने वाली, सबसे मजबूत नस्ल की जो किस्म होती है वो नागौरी किस्म होती है। उतरेगा इसका बी, नागौरी। प्रश्न नंबर अगला देखिए, कुकुट, कुकुट यानी मुर्गों के अंदर कुकुट कि रानीखेत व्याधि, रानीखेत रोग किसके द्वारा जनित होता है? तो यह एक प्रकार का विषाणु जनित रोग होता है। यह एक प्रकार का विषाणु जनित रोग होता है कुकुट रोग। कुकुट यानी मुर्गों में जो रानीखेत रोग होता है सबसे ज्यादा फैलने वाला, इसका कोई बचाव भी नहीं होता, इसका कोई उपचार भी नहीं होता। इसका उपचार केवल बचाव ही उपचार माना जाता है। विषाणु जनित रोग है ये। प्रश्न नंबर अगला देखिए, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में आता है। धौलपुर जिले में। कैलाश सांकला का संबंध किससे है? कैलाश सांकला जिसे बागों वाले बाबा कहा जाता है, बागों वाले बाबा, बागों वाले बाबा कहा जाता है, इनका संबंध किससे रहेगा? इनका संबंध बाघ संरक्षण से। प्रश्न नंबर अगला देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है? गिर नस्ल की क्या होती है? गाय होती है। और गिर अभ्यारण्य ये राजस्थान में नहीं, ये गुजरात में आता है। गुजरात राज्य के अंदर गिर राष्ट्रीय उद्यान है। एक घुमंतु चारावाह समुदाय जिसका संबंध युगांडा से है, जिसका संबंध युगांडा से है, कौन सा चरवाहा समुदाय है? तो वो है तुर्काना समुदाय। तुर्काना समुदाय ये सबसे ज्यादा युगांडा देश के अंदर पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखिए, 4 से 8 सप्ताह तक चूजों को पालन घरों में पालना कहलाता है। पालन घरों में पालना कहलाता है रियरिंग, रियरिंग। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लेयर्स की विशेषता नहीं है? लेयर्स की विशेषता नहीं है। तो लेयर्स होती है वो मुर्गियां अंडे के लिए पाली जाती है, अंडा हेतु। और ब्रायलर मुर्गियां हैं ये पाली जाती है मांस के उत्पादन के लिए। तो मांस के उत्पादन के लिए अब जाहिर सी बात है कि अंडा मादा के द्वारा दिया जाता है। तो लेयर्स में सबसे ज्यादा मादा पाली जाती है, और ब्रायलर्स इसमें मांस के लिए उपयुक्त होती है नर पशु, नर पक्षी। तो मांस के लिए जो पाले जाते हैं वो ब्रायलर होते हैं, और अंडे के लिए पाले जाते हैं वो लेयर्स होते हैं। तो यहाँ तक मादाओं में अंडा उत्पादन की उच्चतम दर होती है, लेयर्स के अंदर बिल्कुल होती है। पक्षियों को ताजा संतुलित आहार दिया जाता है, ये भी सही है। सबसे अच्छी परतें व्हाइट लेगोर्न की होती है, ये भी सही है। इनमें टीकाकरण नहीं होता, टीकाकरण होता है समय समय पर रोगों को बचाव के लिए। तो इसमें क्या रहेगा? डी उत्तर रहेगा इसका। प्रश्न नंबर अगला देखिए, मुर्गी आवास पद्धति की पिंजरा प्रणाली में प्रचलित किस्मों के प्रकार है। पिंजरा प्रणाली में प्रचलित किस्मों के प्रकार है, 4 प्रकार की पिंजरा प्रणाली होती है। उत्तर रहेगा इसका सी। चिकन को मीट भी कहा जाता है, कौन सी मीट के नाम से भी जाना जाता है? तो चिकन को सफेद मांस के नाम से भी जाना जाता है, सफेद मांस के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे खाने से प्राप्त नहीं होता? यहाँ पर नहीं पूछा गया है, जल्दी जल्दी हम कभी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अंडे खाने से प्राप्त होते हैं, यहाँ कर देते हैं जो भी सामने आता है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। तो ये चीजें तो अंडे खाने से प्राप्त होती है, लेकिन एल्कोहल है ये अंडे खाने से प्राप्त नहीं होती। उतरेगा इसका डी। अगला प्रश्न देखिए, HTST, HTST दुग्ध पाश्चुरीकरण की विधि में दूध को गर्म करते हैं। तो इस विधि के अंदर हाई टेम्परेचर रखा जाता है, कितना? 72 डिग्री, उस समय रखा जाता है 15 मिनट का।
72 डिग्री सेंटीग्रेड और समय 15 मिनट के लिए। प्रश्न नंबर अगला देखिए, जर्सी गाय का प्रति ब्यांत औसत दूध कितना होता है? जर्सी गाय का प्रति ब्यांत औसत दूध कितना होता है? तो जर्सी गाय का दूध है प्रति ब्यांत 400 से 500 5000 4000 से 5000 लीटर होता है प्रति ब्यांत, पूरे ब्यांत का, यानी 280 दिन तक का ब्यांत होता है जर्सी गाय का, और उसमें 4000 से 5000 लीटर औसतन दूध होता है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, खारे पानी वाले स्थानों पर, खारे पानी वाले स्थानों पर दुग्ध बर्तनों की सफाई में प्रयुक्त होता है। जहां पर पानी खारा होता है वहां पर दूध के बर्तनों की सफाई है वो ट्रेटा फास्फेट के माध्यम से की जाती है, ट्रेटा फास्फेट के माध्यम से। अगला प्रश्न देखिए, जर्सी गाय के दूध में लैक्टोज की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? तो जर्सी गाय के दूध में लैक्टोज से दूध है वो मीठा होता है, ठीक है। तो इसमें जर्सी गाय के दूध में 4.30% है वो लैक्टोज की मात्रा होती है। अगला प्रश्न, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं, किससे ज्ञात करते हैं? दूध का अपेक्षित घनत्व वो लैक्टोमीटर से ज्ञात किया जाता है। किससे? लैक्टोमीटर से ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मलाई रहित दूध से कौन सा घटक अधिकांशतः निकाला जाता है? कौन सा घटक अधिकांशतः निकाला जाता है? तो मलाई रहित दूध के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज ये कम मात्रा में, और मोटा मोटा घटक ये तत्व ये सबसे अधिक निकाला जाता है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, वेदों में अमृत की संज्ञा दी गई है, तो किस पशु के दूध को अमृत की संज्ञा कहा जाता है? तो गाय के दूध को, गाय के दूध को अमृत के समान बताया गया है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, दूध नमूने में गाय दूध और भैंस दूध की पकड़ होती है। यदि कोई व्यक्ति भैंस के दूध में गाय का दूध मिला करके ले जाए तो वह परीक्षण किया जाता है, उस परीक्षण को हंसा परीक्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बंद आवास प्रणाली में डेयरी फार्म पर खलियान बनाए जाते हैं। बंद आवास प्रणाली में डेयरी फार्म पर कौन से खलियान बनाए जाते हैं? तो बच्चा ब्याने का भी कमरा होता है बंद आवास के अंदर, आइसोलेशन रूम भी होते हैं, और सांड के लिए शेड भी होते हैं, तो प्रयोग सभी रहेगा इसके अंदर। अगला प्रश्न देखिए, एक सप्ताह के चूजे के लिए बिछावन की मोटाई होती है। तो एक सप्ताह का अगर चूजा हो उसके बिछावन की मोटाई वो 3 सेमी की होती है, उत्तर रहेगा इसका सी 3 सेमी। प्रश्न नंबर अगला देखिए, पनीर में सूचक पदार्थों के आधार पर न्यूनतम वसा होनी चाहिए। पनीर में सूचक पदार्थों के आधार पर न्यूनतम वसा होनी चाहिए 50%, उत्तर रहेगा इसका ए। ज्ञाबिन पशु के लिए आच्छादित क्षेत्र होगा, अगर कोई पशु ज्ञाबिन है तो उसके लिए आच्छादित कितना रहेगा? आच्छादित क्षेत्र होगा उसके लिए 100 से 120 वर्ग फुट, 100 से 120 वर्ग फुट। प्रश्न नंबर अगला देखिए, मुर्गी के शरीर का औसतन तापमान कितना होता है? तो औसतन तापमान होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान होता है इसका। प्रश्न नंबर अगला देखिए, भेड़ की जिस नस्ल को राजस्थान के मेरिनो चोकला नस्ल को कहा जाता है, से प्रतिवर्ष कितनी ऊन प्राप्त होती है? इससे ऊन प्राप्त होती है 1.5 किलो से 2.5 किलो के बीच में, 1.5 किलो से 2.5 किलो के बीच में। मुर्रा नस्ल की विशेषता देखिए, मुर्रा नस्ल के घुंडीदार मुड़े हुए सींग होते हैं, कह सकते हो जलेबी के आकार वाले सींग किस नस्ल के होते हैं? तो वो मुर्रा नस्ल के होते हैं। दूध देने वाली सर्वश्रेष्ठ नस्ल होती है, मुंह, पैर और पूंछ पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं, उपयोग सभी इसकी विशेषता रहेगी। प्रश्न नंबर अगला देखिए, भेड़ की चोकला नस्ल की प्रमुख विशेषता क्या है? भेड़ की चोकला नस्ल, इस भेड़ का शरीर सुगठित होता है, मजबूत होता है। इस भेड़ के चेहरे पर रंग प्राय भूरा और काले रंग का होता है। इसके कान और पूंछ मध्यम आकार के होते हैं, उपयोग सभी इसका उत्तर रहेगा। गलत युग्म पहचानिए। ऊंट एक तरफ पशु और दूसरे तरफ नस्ल दी गई। ऊंट की नस्ल जैसलमेरी होती है, भैंस की भदावरी नस्ल होती है, गाय की मुर्रा नस्ल नहीं होती, मुर्रा किसकी होती है? भैंस की नस्ल होती है, और भेड़ की मेरिनो नस्ल होती है, तो सी रहेगा इसके अंदर। प्रश्न नंबर अगला देखिए, इंडियन मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध नस्ल जिसमें रोमन नाक पाई जाती है, तो वो चोकला नस्ल होती है। इंडियन मेरिनो रोमन नाक की नस्ल नाक पाई जाती है, वो होती है चोकला नस्ल। अगला प्रश्न, खुली पशुशाला में वयस्क भैंस को कितने स्थान की आवश्यकता होती है? खुली पशुशाला में वयस्क जवान भैंस को कितने स्थान की आवश्यकता होती है? तो 80 से 100 वर्ग फीट की आवश्यकता होती है, 80 से 100 वर्ग फीट की आवश्यकता होती है।
गाय के किस नस्ल के शरीर पर काले, कत्थई व सफेद धब्बे पाए जाते हैं? तो गाय की गिर नस्ल जिसकी उत्पत्ति गुजरात की गिर जंगलों से मानी जाती है। तो गाय की इस नस्ल में शरीर पर काले, कत्थई व सफेद धब्बे पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखिए, भेड़ की नाड़ी गति प्रति मिनट होती है। भेड़ की नाड़ी गति प्रति मिनट होती है तो 70 से 80। 70 से भेड़ और बकरी, भेड़ की नाड़ी गति दर 70 से 80 होती है। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, टिक फीवर एक प्रोटोजोआ रोग नहीं होता। टिक फीवर एक प्रोटोजोआ रोग नहीं होता। इस यहाँ पर ये भी गौर कीजिए आप, डेगनाला ये सेलेनियम की अधिकता से होता है। एमीफिलिया का आनुवंशिक रोग होता है। और रिकेट ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। प्रश्न नंबर अगला पढ़िए, पशुओं में होने वाले लंपी रोग के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? तो लंपी रोग जिसका कोई उपचार नहीं होता, पशु में बुखार होना, शरीर में गांठें पड़ना, आंखों से पानी आना, और लगातार ये रोग गायों के अंदर सबसे ज्यादा होता है। गायों के अंदर ये सबसे ज्यादा रोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स रोग पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स रोग किस कारक के कारण होता है? तो ये बेसिलस एंथेसिस के कारण होता है। बेसिलस एंथेसिस के कारण। प्रश्न नंबर अगला देखिए, यूरिया का परिवहन किया जाता है तो रक्त के माध्यम से क्या होता है? प्रश्न नंबर अगला, ट्रिप्सिन का स्त्राव होता है। ट्रिप्सिन का स्त्राव होता है अग्नाशय के अंदर। ट्रिप्सिन का स्त्राव किसमें होता है? अग्नाशय में होता है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, सामान्य श्वसन परिपथ कहा जाता है। किस अवस्था को सामान्य श्वसन परिपथ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। उत्तर इसका सी, ग्लाइकोलिसिस। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहां पर होता है? ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन होता है कोशिका द्रव्य के अंदर, कोशिका द्रव्य में। अगला प्रश्न देखिए, जाइकोमेटिक लार ग्रंथि, इंपोर्टेंट प्रश्न है। जाइकोमेटिक लार ग्रंथि केवल कुत्ते में ही पाई जाती है। पशु के एक निश्चित भाग को प्रभावित करने वाला रोग कौन सा होता है? तो ये स्थानीय रोग होता है। पशु के निश्चित भाग को प्रभावित करने वाला रोग स्थानीय रोग कहलाता है। पंचमंडी जीवमंडल संरक्षण, पंचमंडी जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र, पंचमंडी जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र ये किस राज्य के अंदर है? पंचमंडी ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है। पंचमंडी मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है। अगला प्रश्न देखिए, विलुप्त प्राय वन्य प्राणियों के नाम बताइए। ऐसे प्राणी जो प्राय लुप्त होते जा रहे हैं, तो वो गुलाबी सिर वाली पंख बतख है, पहाड़ी कोयल है, मधुका इंसिंसिस है, उबरिडिया डेटान्यूनियन है, जंगली चित्तेदार उल्लू है और चीता। ये सभी वर्तमान के अंदर लुप्त होते जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, मासाई पशुपालक कहाँ रहते हैं? मासाई पशुपालक रहते हैं पूर्व अफ्रीका के अंदर, पूर्व अफ्रीका के अंदर। अगला प्रश्न, ब्यूटाइरोमीटर से क्या मापा जाता है? ब्यूटाइरोमीटर से मापा जाता है दूध की वसा प्रतिशत को मापा जाता है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, शिवालिक की निचली पहाड़ियों में चारावाए किस मौसम में आते हैं? तो शिवालिक की निचली पहाड़ियों में चारावाए आते हैं, इन्हें यहाँ भाकर के मैदान भी कहा जाता है, ये सर्दियों में आते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, एक दिन के मुर्गी के चूजों को किन बीमारियों का टीका लगाया जाता है? तो रानीखेत का टीका लगाया जाता है। रानीखेत का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गाय के कामोत्तेजना काल कितने घंटे तक का होता है? कामोत्तेजना काल, इंटरेस्ट काल है वो कितने घंटे तक का होता है? ये 12 से 14 घंटे तक का होता है। प्रश्न नंबर अगला देख, गोडावण कहां पर पाई जाती है? गोडावण पक्षी राजस्थान के राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में पाया जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ ये 1973 में हुआ था। 1973 में हुआ था। भेड़ में प्रसव की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? भेड़ में प्रसव की प्रक्रिया यानी भेड़ को लैम्ब और उनकी प्रक्रिया को कहा जाता है, प्रसव की प्रक्रिया को लैम्बिंग। अगला प्रश्न देखिए, औपनिवेशिक शासन से पूर्व मासाई समाज की श्रेणियां थी। औपनिवेशिक शासन से पूर्व मासाई समाज की श्रेणियां थी, तो ये वरिष्ठ जन और युद्ध दो श्रेणियों में विभाजित थे। उत्तर है इसका ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, मासाई के किन चारागाहों को शिकारगाह बना दिया गया?
मसाई के किन चारागाहों को शिकारगाह बना दिया गया? तो मसाई के जो चारागाह थे सेरेनेगेटी पार्क, उनको वर्तमान में शिकार हेतु क्षेत्र बना दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, वन अधिनियमों ने चरावाहों के जीवन को किस प्रकार बदल दिया? तो पहले जो चरवाहे को अनुमति थी उनकी गतिविधियों को विनियमित कर दिया गया। उन्हें प्रवेश के लिए परमिट की आवश्यकता होती है और उनके लिए एक समय निर्दिष्ट किया जाता है, तो उपयुक्त सभी है कारण इसमें रहेंगे। किस मुर्गी की किस नस्ल का मांस काला और स्वादिष्ट होता है? तो कड़कनाथ का मांस है वो काला और स्वादिष्ट होता है। मुर्गी आवास पद्धति की पिंजरा प्रणाली में, मुर्गी आवास पद्धति की पिंजरा प्रणाली में पिंजरे की ऊंचाई कितनी होती है? तो 12 फीट तक की ऊंचाई होती है। 2 मंजिले पिंजरे की ऊंचाई 12 फीट तक की होती है, याद रखना इस चीज को। अगला प्रश्न देखिए, टोगनबर्ग बकरी का मूल स्थान कौन सा है? टोगनबर्ग बकरी का मूल स्थान है स्विट्जरलैंड। यह स्विट्जरलैंड की मूल रूप से बकरी होती है। अगला प्रश्न देखो, वह कौन सा रसायन है जो चिकन खाने के बाद मस्तिष्क की मानसिक स्थिति में सुधार करता है? मस्तिष्क की मानसिक स्थिति में सुधार करता है वो होता है सेराटोनिन रसायन होता है। अगला प्रश्न, गाय के प्रसव के बाद दूध को क्या कहा जाता है? गाय भैंस के प्रसव के बाद जो दूध होता है, पहला जो दूध, उसे कहा जाता है कोलेस्ट्रम या खीस कहा जाता है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लेयर्स की विशेषता नहीं होती? ये प्रश्न पहले भी आया था। तो लेयर्स मुर्गियों को कभी ये विशेषता नहीं होती। ये लेयर्स मुर्गियां पाली जाती है अंडे के लिए, अंडे के उत्पादन के लिए। उन्हें कभी टीका नहीं लगाया जा सकता। टीका लगाया जाता है क्योंकि लेयर्स मुर्गी है वो मादा के अंदर अंडा उत्पादन के लिए उनको पाला जाता है और अंडे में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उनके स्वास्थ्य में किसी का प्रभाव ना हो, तो टीका लगाया जाता है। इसका उत्तर बी रहेगा भाई। अगला प्रश्न देखिए, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.026 होता है। अगला प्रश्न देखिए, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दूध को उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है? तो वो होता है पाश्चुरीकरण। अगला प्रश्न देखिए, ताजे दूध में प्राकृतिक अम्लता का प्रतिशत कितना होता है? तो ताजे दूध के अंदर प्राकृतिक अम्लता होती है 0.12 से 0.18। अगला प्रश्न देखिए, व्हिपिंग क्रीम को मंथने से दूध का कौन सा रूप बनता है? व्हिपिंग क्रीम को जब मथा जाता है तो मक्खन का रूप धारण कर लेती है। अगला प्रश्न, गुज्जर चरवाहे सर्दियों में किस प्रकार के जंगलों की ओर चले जाते हैं? तो सर्दियों में ये शिवालिक के निचले क्षेत्रों में चले जाते हैं जहां पर भाबर के सूखे जंगल होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक अच्छे दूध के विकल्प में न्यूनतम कितना फ्रूट प्रोटीन होना चाहिए? कितना फ्रूट प्रोटीन होना चाहिए? तो उसमें मात्र 24% तक क्रूड प्रोटीन होना चाहिए। क्रूड प्रोटीन है वो कितना होना चाहिए? 24%। सुमेलित करना है यहाँ पर, गाय के लिए वर्ग फुट कितनी जगह चाहिए? 80 से 100 वर्ग फीट। भैंस को चाहिए इसमें 100 से 120, तो यहाँ पर इसका ही गलत हो गया भैंस का। गाभिन पशु को 180 से 200 चाहिए और सांड को चाहिए 200 से 250 वर्ग फुट। अगला प्रश्न देखिए, अपशिष्ट प्रबंधन के घटक होते हैं। तो अपशिष्ट प्रबंधन के घटक है कच्चे का संग्रह करो, उसका परिवहन करो, उपचार और निस्तारण करो, ये सभी होते हैं इसके अंदर। अगला प्रश्न देखिए, गौशाला के फर्श निर्माण में धात्विक बिंदु कौन कौन से होते हैं? गौशाला के फर्श का निर्माण सीमेंट और कंक्रीट से होना चाहिए। फर्श की ऊपरी सतह खुरदरी होनी चाहिए। फर्श का ढलान होना चाहिए जहां की गौमूत्र और पानी बह जाए, तो प्रयोग सभी डी रहेगा इसके अंदर। अगला प्रश्न देखिए, भेड़ की कौन सी नस्ल केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान मालपुरा टोंक के द्वारा विकसित की गई? वो है अविकालीन नस्ल। बकरी में तोता मुख दिखावट वाली नस्ल कौन सी होती है? तोता मुख दिखावट वाली नस्ल होती है जमुनापुरी, उतरेगा इसका जमुनापुरी। संकरित वर्ण की भेड़ अवकालीन की विशेषता होती है, तो इसकी विशेषता होती है कि मालपुरा टोंक में विकसित प्रजाति, इसमें 6 माह में 1.13 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है। ये बिल्कुल सही रहेगा। इसमें शारीरिक वजन इसके अंदर 25 किलो नहीं होता। नीला थोता का उपयोग पशुओं में किस कार्य के लिए किया जाता है? तो नीला थोता का उपयोग है कृमिनाशक के रूप में किया जाता है, उतरेगा इसमें कृमिनाशक। और अगला प्रश्न है, कराकुल भेड़ की उत्पत्ति स्थान होती है। कराकुल
भेड़ की उत्पत्ति स्थान है मध्य एशिया, उत्तरेगा इसका मध्य एशिया। मालवी गाय की नस्ल की उत्पत्ति क्षेत्र बताओ। मालवी गाय की नस्ल की उत्पत्ति है मंदसौर जिला, मंदसौर जिला मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश का है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से भोज्य पदार्थों की एक जोड़ी अमाशय में पूर्णतः अपचित रूप में पहुंचती है? तो जो अमाशय के रूप में पहुंचती है वो होती है वसा और सेलुलोज, वसा और सेलुलोज अपचित रूप में पहुंचती है। भारतीय बकरियों की नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी होती है? सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल होती है जमुनापरी नस्ल। अगला प्रश्न देखिए, घी में अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा कितनी होगी? तो घी में सबसे कम नमी की मात्रा पाई जाती है 0.5%, और वसा सबसे ज्यादा पाई जाती है 99% से भी प्लस वसा पाई जाती है। गाय और भैंस में नाड़ी दर का मापन किया जाता है, तो कोक्सीजियल धमनी होती है पूंछ के नीचे, वहां से भैंस और गाय की नाड़ी दर का मापन किया जाता है। फड़किया रोग से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? तो यह रोग क्या होता है? वर्षा ऋतु में अधिकतर फैलता है। यह रोग प्रोटीन युक्त हरा चारा खा लेने से तीव्रता में और सबसे ज्यादा भेड़ और बकरी में फैलता है। यह रोग क्लस्ट्रीडियम परफिंजेंस नामक जीवाणु के विष के कारण पैदा होते हैं। बिल्कुल सही रहेगा इसके अंदर डी, रिडन पेस्ट। रिडन पेस्ट रोग किसके द्वारा फैलता है? तो यह एक विषाणु रोग होता है। रिडन पेस्ट एक विषाणु रोग होता है। पशुओं में एंथ्रेक्स रोग के लक्षण क्या होते हैं? तो एंथ्रेक्स रोग में पशुओं का तापमान है वो 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। खूनी दस्त लगने शुरू हो जाते हैं और इसके साथ ही मुंह है, नाक और गुद्दा से काला खून निकलने लगता है। उपयोग सभी इसका सही है। उत्सर्जन तंत्र का भाग है, उत्सर्जन तंत्र का भाग है वक्र, मूत्राशय, मूत्रवाहिकाएं सभी। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजी सरकार ने जमीन को किस उद्देश्य से खेती की भूमि में बदलने का प्रयास किया था? तो अंग्रेजी सरकार जमीन का उद्देश्य केवल भी राजस्व बढ़ाने के लिए करते थे। गर्भकाल के दौरान क्या होता है? गर्भकाल के दौरान पशु में एस्ट्रोजन का स्तर कम होने लगता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन का स्तर है वो अधिक होता है, और परसों में इसके विपरीत हो जाता है, परसों में इसके विपरीत हो जाता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को माप सकते हैं कैलोरीज के अंदर। अगला प्रश्न, मुर्गियों में आवाज उत्पन्न करने वाले अंग का नाम क्या है? मुर्गियों में आवाज उत्पन्न करने वाले अंग का नाम होता है सिरिंक्स। मुर्गियों में आवाज उत्पन्न करने वाले अंग होता है सिरिंक्स। अगला प्रश्न, पशुओं में किस प्रकार के दांत जन्म से मृत्यु तक एक ही बार आते हैं? तो ये मोलर दांत होते हैं। मोलर दांत जन्म से मृत्यु तक एक ही बार आते हैं, चाहे वर्णक। निम्नलिखित में से युवा बछड़ा और बछड़ी का रोग कौन सा है? युवा बछड़ा और बछड़ी के अंदर हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। अगला प्रश्न, मगरा, मालपुरा और चोकला नस्ल की भेड़ें कौन से इलाके में पाई जाती है? ये पाई जाती है राजस्थान के अंदर। उत्तर रहेगा इसका डी, राजस्थान। गर्बर विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा प्रयुक्त होती है? तो दूध की मात्रा होती है 10.75 मिलीलीटर। और इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है, आरक्षित वन किसके उत्पादन के लिए विशेष रूप से संरक्षित किए जाते हैं? तो कीमती लकड़ी के लिए। तो पार्ट बी के हमने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।